मुबारक महीना हमारे दरमियान है. Allah's noble Rasul sallallahu alaihi wasallam stated as regards to the holy month of Shaban, Shaban is my month and Ramadan is the month of Allah azza wa jal. नबी पाक फरमाते हैं कि शाबान मेरा महीना है और रमजान अल्लाह का महीना है. तो इससे ज्यादा एक आशिक रसूल के लिए इस महीने की और क्या सिग्निफिकेंस होगी और क्या इसकी खूबसूरती बयान की जाए कि रब्बुल आलमीन के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि शाबान मेरा महीना है. आशिक रसूल के लिए तो यही काफी है इस महीने से मोहब्बत करने के लिए कि जिस नबी से मोहब्बत है, जो प्यारे आका हमारे बिलवड हैं, उनका प्यारा महीना, उनका महीना जो है वो शाबान का महीना है. सैयदी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शाबान के इन 5 हुरूफ के बारे में क्या खूब फरमाते हैं कि शीन से मुराद शरफ यानी बुजुर्गी के हैं, आइन फॉर उलूव आइन के माना बुलंदी के हैं, एंड बा फॉर बिर यानी काइंडनेस एंड बिरबलेंस यानी बा से मुराद भलाई है, बिर है, नेकी है, अलिफ फॉर उल्फत अफेक्शन अलिफ से मुराद मोहब्बत है, एंड नूर फॉर नूर लाइट यानी नून से मुराद नूर है. गौस पाक फरमाते हैं सो दीज आर द वर्च्यूज विद व्हिच अल्लाह अज़्ज़ा व जल बिस्टोज हिज सर्वेंट्स इन दिस ब्लेस्ड मंथ. ये वो 5 बरकतें हैं जो अल्लाह ताला शाबान के महीने में अपने बंदों पर अता फरमाता है. यानी ये वो महीना है जो शरफ मिलने का, उलूव यानी बुलंदी मिलने का, बिर यानी भलाई मिलने का, अलिफ यानी उल्फत मिलने का और नून यानी नूर मिलने का दिन है. अब ये खुश नसीब होते हैं जो इस महीने में अल्लाह को राजी करने वाले काम करते हैं. रब्बे करीम की रहमतों से ये 5 चीजें हासिल कर लेते हैं. अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शाबान आ भी जाए तो उनकी लाइफ में कोई चेंज ही नहीं आता, वो अपनी लाइफ में कोई एक्सपीरियंस नेकी की तरफ अपना बढ़ाते ही नहीं है. गौर कीजिए मेरे इस्लामी भाइयों कि आज हमारी जिंदगी में क्या चेंज आया. सरकार अलैहिस्सलाम के जो डिवोटीज थे, जो सहाबाए किराम थे, वो क्या करते थे कि जब रजब का महीना आता वो इबादतों की तरफ रुजू लाते और साथ साथ क्या करते, अपने मामलात को समेटना शुरू करते. शाबान का महीना आता तो कारोबारी लोग अपना लेना देना कर लेते, हुक्मरान क्या करते, अपना जनाब सारा मामला जो है वो अदालत में सेटल डाउन कर लेते और उसके बाद रमजान आते ही वुजू करके एतिकाफ में बैठ जाते. एक्चुअली द मंथ ऑफ शाबान इज द प्रिपरेशन ऑफ रमजान. लेकिन बहुत सारे लोगों को तो कुछ इसका एहसास ही नहीं है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. वी आर इन द मिड ऑफ शाबान राइट नाउ. हाफ ऑफ शाबान ऑलरेडी गॉन, बट आधा शाबान तो पहले चला गया है. अब आधा ही तो रह गया है जिसमें बरकतें लूटनी हैं और जिसमें अल्लाह करीम की रहमतें हम सबने हासिल करनी है. मज़ीद सुनते हैं इंशाअल्लाह कि शाबानुल मुअज़्ज़म की क्या खूबसूरत फज़ाइल हैं और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इसमें एटीट्यूड क्या था, प्यारे आका का इसमें अंदाज क्या था. नबी पाक का सबसे ज्यादा पसंदीदा महीना बीबी आयशा फरमाती हैं शाबान का है. मेरे आका इसमें रोजे रखते 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 इसको रमजान से मिला देते. अल्लाह अकबर. अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने रोजे रखते. अच्छा ये क्यों रखते थे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस. जरा ये भी सुन लीजिए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी तालीम के लिए क्या शानदार जुमला इरशाद फरमाते हैं. सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सेड, आई आस्क्ड या रसूलल्लाह sallallahu ta'ala alaihi wasallam, I see that you observe fast more extensively in the month of Shaban than any other month. हुजूर मैं आपको देखता हूं कि आप बाकी तमाम महीनों से ज्यादा शाबान में रोजों की कसरत फरमाते हैं. यकीनन इसमें रमजान के रोजे तो अलग हैं, बाकी महीनों की बात हो रही है. The Holy Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam replied, it is the month between Rajab and Ramadan. ये महीना है जो रजब और रमजान के दरमियान है. People are neglectful to it. लोग इससे गफलत में हैं. In this month the deeds of people are ascended towards Allah azza wa jal. ये वो महीना है जिसमें अल्लाह की बारगाह में बंदों के अमाल पेश किए जाते हैं. And I love that my deeds to ascended in a stage when I'm observing fast. मैं चाहता हूं जब मेरे अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएं उस वक्त मैं रोजे से. आप जरा सोचिए नीचे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके सदके मेरी और आपकी मग़फ़िरत होनी है. हम पढ़ते हैं ना तेरे सदके में आका सारे जहान को दीन मिला. आका के सदके तो ईमान मिला है, मगर ये हमारी तालीम है कि नबी पाक फरमाते हैं कि मेरी ख्वाहिश ये है कि जब मेरे अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश हों तो मैं रोजे से हूं. अब ये सिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि देखो अमाल पेश होने की रात है. इस रात बंदों के अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं. मैं पूछना चाहता हूं इस्लामी भाइयों से, हम सबको पता है हमारे अमाल में क्या है, कितनी खताएं हैं, कितनी बेशर्मियां हैं, कितने जुर्म हैं. क्या हमें कुछ आज शर्म आ रही है या ये फीलिंग्स है कि या अल्लाह कुछ भी नहीं है, आज हमारे अमाल तेरे दरबार में आ रहे हैं, हम जानते हैं इसमें अपने काले कर दिए अपने नामे अमाल, कुछ नहीं हमारे तेरी बारगाह में पेश करने को. और मेरे करीम हम पहले से इस बात का इकरार करते हैं कि हम इम्तिहान में फेल हैं, वी आर लॉस्ट या अल्लाह अज़्ज़ा व जल. मगर मालिक आज मग़फ़िरत की रात है, आज रहमत की रात है. अगर तेरी रहमत से बच्चों पर बरसती रही तो हम किधर जाएंगे. आज गिड़गिड़ाना है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों. आज की रात वो रात है, रिवायतों में मज़मून मिलता है कि आज आसमान दुनिया से ये निदा दी जाती है कि है कोई मांगने वाला कि उसकी मुराद पूरी की जाए, है कोई मग़फ़िरत का तलबगार कि उसको उसकी मग़फ़िरत कर दी जाए, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए. तो आज तो ऐलान हो रहा है ना, लेकिन क्या हम इस कैफियत में हैं कि हम अल्लाह की बारगाह में इस तरह गिड़गिड़ा रहे हैं कि मौला बस आज माफ कर दीजिए. वरना हालत तो ये है, वो पंजाबी शायर लिखते हैं ना, जे में वेखा अमला बल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, कुछ है नहीं, एवरीथिंग लॉस्ट. हमने सारी जिंदगी बेकार कामों में तो गुजारी, नेकियां की तो उसमें इखलास नहीं, रियाकारी. जे में वेखा अमला बल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, पर जे वेखा मैं रहमत रब दी बल्ले बल्ले बल्ले. इस रात का हदीस में किस अंदाज से जिक्र हुआ. द मदर ऑफ बिलीवर सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा stated, I heard that holy prophet sallallahu alaihi wasallam saying, Allah azza wa jalla opens the portal of mercy in 4 nights. बीबी आयशा कहती है मैंने नबी पाक अलैहि सलाम से सुना है कि अल्लाह अपनी रहमतों के दरवाजे, रहमतों की जो बरसात है वो इन 4 रातों में बरसाता है. मज़मून हदीस है. नंबर 1 द नाइट ऑफ ईद उल अज़हा, वो रात जो ईद उल अज़हा से पहले आती है. नंबर 2 द नाइट ऑफ ईद उल फित्र, जिसको चांद रात हम कहते हैं. रमजान के बाद जो रात आती है सुबह ईद होती है. यहां मैं अर्ज करता चलूं कि वो रात भी तो कुछ दिनों में आएगी, मगर उस रात क्या होता है, तूफान बदतमीजी होता है. ये रहमत की रात है, ये मग़फ़िरत की रात है. नंबर 3 बीबी आयशा said that 15th night of Shaban, as in this night the names of those destined to die this year,
15 शाबान की रात, और इस रात इस साल मरने वालों के नाम भी लिखे जाते हैं. Provision of sustenance of people and the names of those who shall perform Hajj that year are inscribed. आप फरमाती कि नबी पाक ने फरमाया इस रात इस साल में किसको कितना रिस्क दिया जाएगा ये भी शब बरात लिखा जाता है, और इस साल कौन कौन हज करेगा ये नाम भी शब बरात लिखे जाते हैं. इतनी नाजुक रात है. The fourth night, night of Arafah, the night between the 8th and 9th of Dhul Hijjah until the azan of Fajr. 8 और 9 Dhul Hijjah के दरमियान की रात, ये साल मरने वालों के नाम भी लिखे जाते हैं. Provision of sustenance of people and the names of those who shall perform Hajj that year are inscribed. आप फरमाती कि नबी पाक ने फरमाया इस रात इस साल में किसको कितना रिस्क दिया जाएगा ये भी शब बरात लिखा जाता है, और इस साल कौन कौन हज करेगा ये नाम भी शब बरात लिखे जाते हैं. इतनी नाजुक रात है. The fourth night, night of Arafah, the night between the 8th and 9th of Dhul Hijjah until the azan of Fajr. 8 और 9 Dhul Hijjah की दरमियान की रात, ये चौथी रात है जो रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और ये अरफा की रात कहलाती है. Dear Islamic brothers, how critical the 15th night of Shaban al-Muazzam is. कितनी नाजुक रात है. No one knows what will be predestined for him. Sometimes a person is heedlessly busy in these activities while mishaps are destined for him. लोग गफलत में होते हैं, इन्हें पता ही नहीं होता कि उनके बारे में क्या लिखा जा रहा है. जरा गौर कीजिए. It is stated in Ghuniyat at-Talibin. ये वो किताब है जो सैयदी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला से मंसूब है. गौसे पाक तहरीर फरमाते हैं, The shrouds of many people are washed and prepared, but they are busy wandering around in the markets. गौस पाक कहते हैं कुछ कफन धुल कर तैयार होते हैं मगर उसको पहनने वाले बाजारों में घूम रहे होते हैं. आप फरमाते हैं, There are many people whose graves have been dug and ready, but they are busy enjoying themselves. फरमाते कुछ लोगों की कब्र के घड़े खुदे तैयार होते हैं मगर वो घूम रहे होते हैं, वो बाजार में मजाक मस्ती और जनाब गुनाहों में